अस्सलाम वालेकुम, RNN न्यूज़ के साथ मैं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि इस साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी फिल्म वीक के आगाज़ पर खिताब करते हुए कहा कि हम हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़े। वफाकी वज़ीर ने फिल्म वीक में भारतीयों की मौजूदगी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें भी खुशामदीद कहा और अपने खिताब में मोदी के नाम पैगाम भी दिया कि मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने अकीदों के नहजे हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि हम मोहब्बत वाले लोग हैं, अमन की बात करते हैं, हम इस खित्ते को आगे लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत अमन के साथ रहे। म्यूजिक, कल्चर और क्रिकेट हमें एक दूसरे से जोड़ती है। सिंध पुलिस में तबादले। SSP सरफराज नवाज SSP लाड़काना तैनात। SSP शब्बीर अहमद सेठार SSP सिटी कराची तैनात। के इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें दिसंबर की एडजस्टमेंट में बिजली फी यूनिट ₹1.79 सस्ती करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 2 फरवरी को समाअत की जाएगी। भावल नगर वली सप्तेन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक पब्लिक वेलफेयर के तमाम अमूर शानदार अंदाज में अंजाम दिए जाएं ताकि लोगों को रिलीफ हासिल हो। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, CEO एजुकेशन, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी और दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई की अहमियत को भी उजागर किया जाए और पब्लिक वेलफेयर के अमूर अंजाम देने के लिए मुताल्लिका महकमों के अफसरान अपना किरदार अदा करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तोसी। लाहौर की बैंकिंग जुराइम की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। लाहौर में बैंकिंग जुराइम अदालत के जज सरदार ताहिर साबिर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ की अदालत के बायस हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की गई। FIA की जानिब से प्रोसिक्यूटर मोहज्जम हबीब और हमजा शहबाज अपने वकील अमजद परवेज एडवोकेट के हमरा अदालत पेश हुए। दौरान समाअत FIA हुकाम ने अदालत को बताया कि हम 24 जनवरी तक चालान जमा करा देंगे। इस पर अदालत ने कहा कि चालान जमा होने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा के पास 4 रोज का वक्त होगा। 28 जनवरी को मुल्ज़िमान को मेरे पास नहीं आना। अदालत ने जब दायरा इख्तियार का फैसला कर दिया तो ये केस यहाँ सुनना बनता ही नहीं। भावल नगर वली सप्तेन के मुताबिक जिला भावल नगर दीवार एहसास जिली इंतजामिया और महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से भावल नगर में दीवार एहसास कायम कर दी गई। दीवार एहसास का बुनियादी मकसद मुस्तहक और ज़रूरतमंद अफराद को गर्म और दीगर ज़रूरी कपड़े फराहम करना है। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर भावल नगर और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने ज़रूरतमंद अफराद में गर्म कपड़े भी तकसीम किए। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। पंजाब पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक। पंजाब पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस का सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट DDPR ऑफिशियल के नाम से है और हैकर्स ने आज सुबह ऑफिशियल अकाउंट हैक किया। तर्जमान ने बताया कि ऑफिशियल अकाउंट की बहाली तक पंजाब पुलिस अपडेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जमान के मुताबिक अकाउंट की बहाली के लिए FIA साइबर क्राइम विंग की मामलत ली जा रही है।
मोहिंजोदड़ो रिपोर्ट वसीम अहमद। लाड़काना की आवाम को करोड़ों मुबारकबाद हो। अमन खराब करने वाले एसएसपी इमरान कुरैशी। जतोई हुसैनी ने बिटाई प्रेस क्लब रोकरी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। एसएसपी इमरान कुरैशी के हवाले से लाड़काना की आवाम को जो सज़ा दी गई है इस पर परेशानी बढ़ गई है। हम लाड़काना की आवाम के दुख सुख में साथ हैं। एसएसपी इमरान कुरैशी लाड़काना के मसाइल पर जारी तनाज़े का नोटिस लिया। उम्मीद है कि पूरे मुल्क में अमन बहाल हो जाएगा। लाड़काना शहर समेत ज़िला और लाड़काना में सरेआम मंशियात और दीगर समाजी नशरियात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाड़काना की नौजवान नस्ल बच सकती है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें लाड़काना के अवाम के साथ अपनी जदोजहद में मुत्तहद हैं। समाजी बुराई के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। PSL 7 इमरान खान को किस टीम के जीतने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में लाहौर कलंदर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने मुलाकात की, जिसमें कॉमिक क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी सियालकोट में टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए सामने आने वाले नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद और आकिब जावेद भी शरीक हुए। CEO राना आतिफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लाहौर कलंदर्स की माजी में खिदमात से आगाह किया और लाहौर कलंदर्स के आइंदा के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी। PSL पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड बन चुका है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PSL 7 में लाहौर कलंदर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि PSL पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड बन चुका है। इस बार लाहौर कलंदर्स PSL ट्रॉफी जीत सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नौजवान कप्तान का इंतखाब लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का अच्छा फैसला है। नौजवानों ने हमेशा नतीजे तब्दील किए हैं। लाहौर कलंदर्स ने अपना मुनफरिद मकाम पैदा किया है। इमरान खान का कहना था कि लाहौर कलंदर्स ने फ्रेंचाइजीज में अपना मुनफरिद मकाम पैदा किया है। ग्रोस रूट लेवल पर टैलेंट हंट का इनेकाद लाहौर कलंदर्स का खासा है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कामयाब जवान स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि कामयाब जवान स्पोर्ट ड्राइव ने क्रिकेट का नया टैलेंट तलाश कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का प्लान तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का प्लान तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स का कैंप आइंदा हफ्ते लगेगा और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्रिकेटर्स मंगल से ट्रेनिंग शुरू करें। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल न होने वाले खिलाड़ियों को भी कैंप में बुलाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च अप्रैल में टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 3 मार्च से कराची में खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़।